हेलो एवरीवन, आई एम विकास द्विवेदी एंड वेलकम टू माय सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसआरटी एंड उसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आप रास्ते में जा रहे थे, तभी आपको एक पर्स मिलता है, इसमें कुछ कैश, कार्ड और एक आईडी प्रूफ है। देन व्हाट विल यू डू? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पैसों को रख लूँगा और पर्स को डस्टबिन में फेंक दूँगा। तो ये तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है। तो ये तो आप इजीली उसको अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर बी, तो पुलिस स्टेशन जाकर पर्स जमा करा दूंगा और वहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट हमें हाई पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो हमको ये देखना कि किसकी हाई पॉसिबिलिटी, ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे पर देखते हैं कि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो आईडी प्रूफ से ऑनर की डिटेल्स पता करके उसे कॉल करूँगा और पर्स उसे वापस कर दूँगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। अपने पास रख लूँगा तो ऑनर खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा। तो ये तो आप वैसे ही अलग कर सकते थे। इसमें दो क्वेश्चन के आंसर, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चलो रीड करते हैं। आपका कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तभी आपका एक फ्रेंड आपको कॉल करता है और कहता है कि उसे एक डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ नहीं आ रहा और वह आपसे हेल्प चाहता है। देन व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? ठीक है, चलिए आंसर ढूंढते हैं। तो ऑप्शन पहला है कि उसे मना कर दूंगा और अपनी तैयारी पर फोकस करूंगा। तो इसे तो आप खुद ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसे कह दूंगा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ये भी बिल्कुल आप मतलब आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जितना मुझे आता है उतना उसे एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर अपने स्टडी शेड्यूल पर वापस फोकस करूंगा। तो ये रहा आपका आंसर, ये सबसे बेस्ट आंसर है। एक तो आप उसकी मदद भी कर दे रहे हैं और दूसरा अपने पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये मत समझना कि बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिए वो अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसको किसी से हेल्प लेने के लिए कह दूंगा और अपना काम जारी रखूंगा। ये ऑप्शन हो सकता था अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, क्योंकि इसमें आप अपने काम के प्रति तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इसमें थोड़े से आप सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपकी ट्रेन छूट गई और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू समय पर पहुंचना है। देन आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है घबराऊंगा और नेक्स्ट ट्रेन का इंतजार करूंगा, देर होने पर जो होगा देखा जाएगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये पूरा ही नेगेटिव है। दूसरा ऑप्शन है तुरंत अवेलेबल अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो ढूंढकर इंटरव्यू स्थल के लिए निकल जाऊंगा। ये ऑप्शन अच्छा है और हो सकता है अगर ऑप्शन नंबर इससे अच्छा हाई पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलता तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है इंटरव्यू को कॉल करके सिचुएशन बताऊंगा और थोड़ी देर रिक्वेस्ट करूंगा, फिर किसी तरह पहुंचने की कोशिश करूंगा। आई थिंक इट्स अ बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप सबसे पहले अपने इंटरव्यू को अथॉरिटी को इन्फॉर्म ही कर रहे हैं, है ना, कि आप लेट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आई थिंक इट्स अ बेस्ट आंसर। अगर लेकिन किसी ने ऑप्शन बी भी दी, वो भी अच्छा आंसर है और वो 50% सही भी है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा नेगेटिव भी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जाम। मैंने खुद इसे 2 बार 3 ESC कानपुर में इसको देखा है। ठीक है, तो कैसे इसको टैकल करते हैं। तो क्वेश्चन है, आप एक टीम लीडर हैं, आपके टीम के 2 मेंबर्स आपस में झगड़ रहे हैं और जिसके कारण प्रोजेक्ट रुका हुआ है और आपका डेडलाइन भी नज़दीक है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है दोनों को डांटूंगा और उससे जो भी गलती करेगा उसे प्रोजेक्ट से हटा दूंगा। तो एक तो पूरा नेगेटिव पॉइंट है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी है दोनों की बात अलग अलग सुनूंगा, उनकी समस्या समझूंगा, सुलह कराऊंगा और काम को प्रायोरिटी के अनुसार बांट दूंगा। आई थिंक ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है दोनों को नज़रअंदाज करूंगा और खुद को ही सारे काम करके डेडलाइन पूरी करूंगा। तो ये भी पूरा सेल्फिशनेस है, आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है किसी एक का पक्ष लूँगा और दूसरे को समझाकर अपनी बात मनाने के लिए कहूँगा। तो ये तो बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, देन इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ठीक है, थैंक यू एवरीवन।